Hello everyone, welcome back to my channel. I am teacher Sarita. Today I am teaching you Environmental Studies Part 1, Standard 4 and Chapter number 3, Storage of Water. So, आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक हैं, घर पे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं. आज ये टॉपिक जो है स्टोरेज ऑफ वाटर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पानी बहुत ही कम है. हम लोग यूज़ बहुत करते हैं. पानी जो पीने के लिए है वो बहुत कम है, बाकी सब सॉल्टी वाटर है क्योंकि ओशन ज़्यादा है, एंड लेक रिवर ये सब बहुत कम है. सो जो हम लोगों के यूज़ के लिए पानी है वो बहुत ही कम है. सो हमको उसे एकदम सोच समझ के यूज़ करना चाहिए. आज स्टोरेज के बारे में, हमको कैसे स्टोर करना चाहिए पानी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. पहले मैं आपको ये रीड करती हूँ, दिस वन. यू विल रियलाइज दैट सम रेन वाटर फ्लोज अवे ओवर द ग्राउंड. आपको पता है बारिश जब होती है तो ग्राउंड का पानी ऐसे एकदम फ्लो होके चला जाता है. सम वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड. और कई जो पानी होता है बारिश का वो जमीन अंदर खींच लेती है. ऑल द वाटर वी गेट कम फ्रॉम द रेन. जो भी पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है? रेन. रेन ही एक ऐसा सोर्स है जहाँ से हमको पानी मिलता है. द रेनी सीजन लास्ट फॉर 3 or 4 months. बारिश का जो मौसम आता है सीजन, वो 3 और ज़्यादातर मैक्सिमम 4 months तक रहता है. Along with us, all living things use this water all year around. खाली ह्यूमन बींग्स नहीं बल्कि सारे जो लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, आप क्रीचर्स है, वो सब जो इंसेक्ट्स है वो सबको पानी की बहुत ज़रूरत है. बर्ड्स वगैरह, एवरीबडी लिविंग थिंग जो सांस लेते हैं उन सबको पानी बहुत ज़रूरी है. इफ़ वी डू नॉट स्टोर वाटर वी विल नॉट हैव इनफ वाटर फॉर आवर नीड्स. अगर हमने जो पानी हमको बारिश से मिलता है, अगर हमने उसको स्टोर नहीं करा तो हमको अपने जो पानी की जो हमको आवश्यकता है वो हम पूरी नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई वी हैव टू सेव वाटर. इसीलिए पानी को सेव करना ज़रूरी है. वाटर मस्ट बी यूज इकोनॉमिकली, यानी कि सोच समझ के यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना चाहिए. इन दिस लेसन वी विल सी डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर. इस लेसन में हम लोग डिफरेंट तरीके के जो हम पानी को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो मेथड्स पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वन है ओल्ड वाटर स्टोर्स. पुराने टाइम में कैसे पानी को स्टोर करते थे. इन द ओल्डन डेज सेवरल मेथड्स ऑफ स्टोरिंग वाटर वर यूज्ड इन आवर स्टेट. हमारे स्टेट में, अभी यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड है तो महाराष्ट्र स्टेट में पुराने टाइम में कैसे स्टोर करते, बहुत मेथड्स था. Nowadays, these old water stores are rarely used. अभी के टाइम में ये बहुत कम यूज होता है पर बहुत कम. However, this remains can be seen in all places. There remains, यानी कि however there remains, उनके जो बाकी बचे हुए हैं कई कई जगह पे आपको उनके ये स्टोरेज आपको मिलेंगे. Their remains can be seen in all places. Some of them are very beautiful. वाटर इन सम ऑफ दीज स्टोर्स नेवर गेट डिप्लीटेड. यानी कि कहीं कहीं पानी बहुत अच्छी तरह, स्टोरेज को बहुत ही अच्छी तरह रखा हुआ है, और कहीं कहीं स्टोर अभी भी उसमें पानी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता. नंबर 1 कौन सा है? वेल्स. वेल्स तो आपने पता ही भैया, कुआं. सम रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड. वेल्स आर डग टू ऑब्टेन द वाटर. जो पानी बारिश में अंदर चला जाता है ज़मीन के अंदर, वो पानी को हम लोग कैसे निकालते हैं बाहर? वेल खोद के, कुआं खोद के, तो पानी हमको मिल जाता है. तो दिस इज अबाउट द वेल. नाउ सेकेंड वन, ये है आपका वाटर टैंक इन फोर्ट्स. दिस वन, जो पुराने महाराष्ट्र में बहुत से किले हैं वहाँ पे भी वाटर टैंक्स का बंदोबस्त करके रखा था राजा महाराजाओं ने. वो उधर का वाटर टैंक्स के बारे में हम पढ़ते हैं. पीपल लिव्ड ऑन द हिल फोर्ट्स इन द पास्ट. दे ऑल्सो नीडेड वाटर. स्पेशली जो छोटे छोटे माउंटेन के ऊपर जो किला है, वहाँ पे जो आसपास के गांव हैं, किले के अंदर जो किंग्स थे, उन लोगों को भी पानी चाहिए होता है क्योंकि उधर पानी पहुँचना बहुत मुश्किल है, तो उन लोगों ने भी स्टोर करके रखा था. द फोर्ट्स हैड
रिजर्वर्स एंड टैंक्स डग इनटू द स्टोन। फोर्ट में तो पत्थर पत्थर रहता है, किला है, तो उसके अंदर भी उन्होंने उस स्टोन को एक खोद के वहां पे रिजर्व मतलब एक सेफ्टी टैंक जैसा बना के उसमें पानी को स्टोर करके रखते थे। नाउ दिस इज योर थर्ड वन, ड्रॉ वेल्स। ओके, ड्रॉ वेल्स क्या है? इन द पास्ट ड्रॉ वेल्स वर डग इनटू द ड्रिंकिंग वाटर। दे वर स्मॉल वेल फ्रॉम विच वाटर वाज ड्रॉन यूजिंग ए स्मॉल पॉट पोरास टाई टू द रोप। ये है आपका वेल। ओके, ये छोटा सा वेल जैसा ही है, उसमें भी ऐसे ही डाल के, उसको ड्रॉ वेल्स कहते हैं। इसको भी पानी निकालने के लिए ही यूज होता था, छोटा सा ड्रॉप डालते थे और बकेट से निकालते थे। सेम वे है ऐसे वेल्स के जैसे। Atpadi in Sangli district had a draw well in every वाड़ा। सांगली में जगह है अटपाडी, वहां पे सब जगह ज्यादातर आपको ये वाड़ा मिलेगा, हर जगह। द ड्रॉ वेल्स हैड वाटर ऑल ईयर अराउंड। उस कुएं के अंदर हर साल पानी रहता है। When the tap water system was introduced, the draw well went out of use। जैसे ही धीरे धीरे डेवलप होने लगा तो उस एरिया में आपका टैप वाटर का सिस्टम आने लगा, तो ये ड्रॉ वाटर जो है आपका ड्रॉ वेल कम यूज करने लगे। मेनी वर सील, कहीं तो बंद ही कर दिया, उसको सील कर दिया, यानी कि कुछ लगा दिया उधर। नाउ देर आर वेरी फ्यू लेफ्ट इन अटपड़ी। वहां पे बहुत कम आपको ड्रॉवेल्स मिलेंगे। दिस कैन बी सीन इन मेनी विलेजेस। वहां उस एरिया में विलेजेस में आपको शायद देखने को मिलेंगे जहाँ पे टैप सिस्टम का बंदोबस्त नहीं हुआ है। नाउ दिस इज रिवर्स एंड बर्न्स। अभी हम लोग रिवर्स में जो बांध बांधते हैं उसके बारे में है। Earthen or masonry burns were built across river to store their water। ये ऐसा रिवर रहता था, वहां पे ब्लॉक कर देते थे, वहां पे स्टोर करके रखते थे यहाँ पे इस एरिया में, जिससे कि जो भी पानी आता था रिवर से वो यहाँ पे स्टोर हो जाए। ओल्ड रिजर्वर्स वर बिल्ट इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल और इन द एरिया विदाउट ए मेजर रिवर। ओल्ड रिजर्वर है फिफ्थ पॉइंट, उस एरिया में बनता था जहाँ पे या तो बहुत कम बारिश होती थी या वहाँ पे कोई रिवर भी ना हो, उस एरिया में ये बनाया जाता था। मोस्ट ऑफ द रिजर्वर्स वर बिल्ट यूजिंग स्टोन एंड मोटार। ज़्यादातर रिजर्व किससे बनते थे? पत्थर से बनाए जाते थे और मोटार से। ठीक है, तो ये है यहाँ पे, ये देखिए, दिस इज अ पिक्चर, ए टैंक एट द चंदवादी इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। ओके, नाउ सिक्स्थ वन, ओल्ड टैंक। सिक्स्थ वन है आपका पुराना टैंक। अर्लियर टैंक्स वर यूज टू स्टोर वाटर। टैंक आपको पता है हमारे घर पे भी रहता है टैंक, ऐसे ही उधर एक पुराना टाइम में टैंक बनाते थे स्टोर करने के लिए। सम लार्ज सिटीज स्टिल हैव दीज ओल्ड टैंक्स, सम ऑफ देम आर स्टिल इन यूज। बहुत बड़े सिटीज में अभी भी आपको ये ओल्ड टैंक्स मिलते हैं और अभी भी वो लोग यूज करते हैं। ओके, तो ये देखिए औरंगाबाद स्टेट में ये है आपका, दिस इज द टाइप। सो ये आपका टैंक इन द औरंगाबाद सिटी और अभी भी यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, व्हाट्स द सॉल्यूशन? सवनी एंड अमेया गेट टैप वाटर इन देयर हाउस। वहाँ पे टैप वाटर मिलता है। एज ए रिजल्ट द वाटर फ्रॉम द ड्रॉवेल विच हैड बीन यूज सिंस द ओल्डन डेज इज नॉट यूज्ड एनी लॉन्गर। बिकॉज ऑफ दिस ग्रैंड मदर इज अपसेट। ठीक है, अभी टैप वाटर का सिस्टम आ गया उनके घर पे। अब जो पहले ये लोग ड्रॉ वेल से इसकी ग्रैंड मदर लेती थी, आजकल वो ग्रैंड मदर टैप वाटर आने की वजह से बंद कर दिया। अभी उनकी ग्रैंड मदर बहुत दुखी होगी क्योंकि वो वहीं से लेती थी, उनको टैप वाटर पसंद नहीं है। सजेस्ट हाउ सवनी अमेया कैन यूज द ड्रॉवेल वाटर फॉर द पर्पस ऑफ अदर ड्रिंकिंग वाटर। तो आपको पूछा गया है कि वो जो ड्रॉवेल का वाटर है फॉर पानी, बिना पानी का जो हम लोग पीने वाले को टैप वाटर का तो हम ले रहे हैं, वो वाटर को किस चीज में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आपको सोल्यूशन के लिए पूछा गया, तो आप अपने इसमें आंसर दे सकते हैं कि आप उसके लिए इरिगेशन के पर्पस में यूज कर सकते हैं, या कुछ आपको घर पे जाके आपको कपड़ा धोना है उसमें से आप लेके जा सकते हैं। एनीथिंग यू कैन ऐड। ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं यूज करना बिकॉज टैप वाटर है ऑलरेडी। सो आप अपने आइडियाज जो भी आंसर है आप अब इसमें लिख सकते हैं। नो नेक्स्ट वन, रीसेंट सिस्टम्स। रीसेंट सिस्टम मतलब अभी अभी ये डैम सिस्टम आया है। डैम कैसे बना है? ये भी एक रिजर्वर्स है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द रीसेंट वाटर स्टोरेज इज द डैम। आजकल जो भी हमको पाइप के थ्रू पानी मिलता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, वो डैम के थ्रू ही देते हैं। डैम्स मेड इट पॉसिबल टू स्टोर ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। अभी जो हम लोग स्टोरेज पढ़ रहे थे उसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर नहीं कर सकते थे, पर डैम जब बिल्ट हुआ तो उसमें हम बहुत सारा पानी स्टोर कर सकते हैं।
एज ए रिजल्ट मोर लैंड वॉज ब्रॉड अंडर कल्टिवेशन। इसके वजह से, डैम के वजह से ही खेती बाड़ी में भी बहुत फायदा हुआ, क्योंकि डैम से ही उनको पानी मिलता है। सिटीज बिगैन टू ग्रो, धीरे धीरे डैम की वजह से ही बहुत सारा पानी मिलता है एक ही साथ ही, तो सिटीज बनने लगे, लोग आके वहां पे रहने लगे और बड़ा बड़ा शहर बना, क्योंकि फैक्ट्रीज आ जाते हैं, क्योंकि एक ही साथ बहुत जगह पानी मिल जाता है। इट बिकम पॉसिबल टू सेट अप फैक्ट्रीज एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फैक्ट्रीज को एक तो घर में पानी मिल जाता है, फैक्ट्रीज के लिए भी पानी चाहिए होता है, और साथ में डैम के थ्रू हमको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड होता है, पानी से हमको इलेक्ट्रिसिटी भी मिलता है। Maharashtra had several large dams such as Jaikwadi, कोयना, उज्जैनी एंड यलदारी। यानी कि महाराष्ट्र में ऐसे बहुत बड़े बड़े डैम्स हैं, ये सब डैम के नाम है। ओके, नाउ द बोरवेल्स। अभी बोरवेल्स क्या है? अर्लियर वेल्स वर डिग टू रीच द वाटर अंडर द ग्राउंड। पहले कुएं को खोद के वेल्स को निकालते थे, आपको पता है वेल्स खोदते थे, कुआं, उसमें से पानी निकालते थे, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ डीप सीटेड ग्राउंड वाटर। कभी कभी हम लोग गहरा खोद नहीं पाते थे और वेल बना नहीं सकते थे। नाउ विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक पंप इट इज पॉसिबल टू डू सो। गहरा खोदते नहीं तो हम लोग को कभी कभी क्या होता था, पानी बहुत डीप होता था, तो वेल क्या इतना हम खोद नहीं सकते। सो उस जगह पे हम लोग वाटर पंप के द्वारा पानी को नीचे से खींच के ऊपर लेके आते हैं। बोरवेल्स आर डग फॉर दिस पर्पस। बोरवेल इसी के लिए यूज होता है, जो पानी बहुत अंदर होता है वो इलेक्ट्रिक के पंप से उसको ऊपर लेके आते हैं और वो पानी सप्लाई होता है। दीज वेल्स आर वेरी डीप बट वेरी नैरो। ये जो बोरवेल बनाते हैं वो बहुत अंदर तक जाता है, बट बहुत पतला खोल होता है, वेल के जैसा ब्रॉड नहीं होता, एक खोल के जैसा होता है, उसमें से आपको पंप करके पानी निकालता है, बहुत नीचे तक जाता है। पर अभी ये सब ब्रेन पावर है, इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे हैं कि आप कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट वन आपका ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड, पैनपोई। मतलब ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड आपने देखा होगा कहीं कहीं जगह पे कुएं मटका रख देते हैं, वो जो यात्री लोग होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, उनको प्यास लगती है तो उसे पीते हैं, उनके बारे में है। पीपल आउट ऑन द रोड नीड वाटर व्हेन दे आर थर्स्टी। हाईवेज वगैरह में ज़्यादा रहता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसमें ये ऐसा सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है। देखिए टैप है यहाँ पे। इन सम प्लेसेस बिग क्ले जार्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आर केप्ट फॉर द यूज ऑफ सच प्लेसेस। यानी कि कई कई जगह पे मैंने बताया ना, क्ले का जार रखा होता है पानी पीने के लिए। क्ले का पानी में उसमें ठंडा रहता है, कूल रहता है। दिस वाटर इज ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज, कोई पैसा नहीं लेता, सब जगह पी सकते हैं। दिस इज नोन एट पैनपोई। यानी कि पैनपोई मतलब इसको एक महाराष्ट्र में नाम दिया गया है। पैनपोइज आर सेट अप बाय इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस। यानी कि ये ज़्यादातर कोई ग्रुप, एक संस्था ज़्यादातर रखते हैं, या एक आदमी जो अगर उसको लगता है कि बहुत अंदर से है इच्छा पानी पिलाने, कई वो लोग आके भरते रहते हैं ड्रिंकिंग वाटर, या तो कोई संस्था है वो आपस में मिलके ये लगाते हैं। पेम्पोइस आर वेरी यूजफुल स्पेशली इन समर। आई टोल्ड ना, समर में तो सबसे ज़्यादा प्यास लगती है, और इस क्ले के पॉट में जब रखते हैं तो वो चिल रहता है, तो अच्छा लगता है। नाउ डू यू नो दिस इज द छत्रपति शिवाजी महाराज गेव द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिल फोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज को तो मैं क्या बोलूँ, ही वॉज ए वेरी वेल, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में और लोगों के लिए बहुत उनका था, हर चीज़ में वो ध्यान रखते थे कि उनकी प्रजा को हर चीज़ की सुविधाएं मिले। तो उन्होंने एक फोर्ट में कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट किया था जो हम पढ़ेंगे। ए फोर्ट, जो हिल फोर्ट है ऊपर रहता था उनका, शुड बी बिल्ड आफ्टर फर्स्ट फाइंडिंग इफ देयर इज वाटर इन द प्लेस। सबसे पहले अगर फोर्ट बनाना था तो सबसे पहले वो अपने सैनिक को बोलते थे वहाँ फाइंड आउट करो पानी की फैसिलिटी है या नहीं, बिकॉज पानी होगा तभी तो वो लोग वहाँ पे रह सकते हैं, तो अगर नहीं होता तो वहाँ फोर्ट नहीं बनाते थे। इफ देर इज नो वाटर एंड इफ इट इज बिकम्स नेसेसरी फॉर द फोर्टिफिटी ऑफ द प्लेस, देन बाय ब्रेकिंग द रॉक रिजर्वर एंड टैंक शुड बी बिल्ड। अगर पानी वहाँ पे नहीं मिलता है, अगर वहाँ पे है नहीं, और अगर मिलने का चांसेस थोड़ा पास में कहीं रिवर है, तो वो लोग क्या करते थे, वहीं पे स्टोन होता था वो फोर्ट के पास, वहाँ पे पहले ये लोग टैंक बनाते थे, स्टोर फिर करते थे, फिर ही वो किला स्टार्ट करते थे। यानी कि इतना उनको मालूम है, टैंक बनाते थे पहले। वन शुड नॉट wholly depend upon the supposition there is a spring of water in the fort and that it would somehow or other supply enough water।
यानी कि पानी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। अगर नेचुरल पानी नहीं आता है तो वो लोग स्टोर करके पहले स्टोरेज का बनाते थे, फिर ये फोर्ट में वो लोग फोर्ट बनाना चालू करते थे। फॉर स्टोरिंग वाटर 2-4 रिजर्वर्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड। इसके लिए 2-4 रिजर्वर्स वो बना के रखते थे शिवाजी महाराज। वाटर फ्रॉम देम शुड नॉट बी अलाउड टू स्पेंड। द वाटर इन द फोर्ट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड। अननेसेसरी किसी को भी वाटर को वेस्ट करने नहीं देते थे। वो हमेशा वो वाटर को सेफली यूज करने का इंस्ट्रक्शन देते थे। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, नाउ रिमेंबरिंग पॉइंट, वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल मतलब हमको कुदरत से मिलता है, दैट इज रेन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। सब लिविंग थिंग को पानी चाहिए। वी मस्ट कीप दिस इन माइंड व्हेन वी यूज वाटर। आप जब पानी को यूज कर रहे हैं तो सोच के यूज करिए, वेस्ट मत करिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग हम लोग के साथ साथ बाकी जो सांस लेने वाले जीव जंतु हैं उनको भी पानी चाहिए। सो ये सब हमने पढ़ा कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर स्टोरेज कैसा था पुराने ज़माने का, फिर मॉडर्न मेथड जो मैंने बताया डैम, फिर हम लोग को कैसे सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी सोच समझ के पानी को यूज़ करेंगे, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। फिर स्टोरेज का भी कुछ आप लोग हेल्प करेंगे अपने पेरेंट्स को, सोसाइटी में कैसे करना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। अभी आप लोग क्या करिएगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स को ट्राई करिए, फिर देखिए आपको आता है। मेरे को लगता है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये लेसन। मैंने बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर, प्लीज़ कमेंट। थैंक यू। और आपको आगे की और वीडियोस चाहिए तो नोटिफिकेशन के लिए वो जो बेल है, ऑल नोटिफिकेशन, उसको प्रेस करिए तो आगे के नोटिफिकेशन आप मिलते रहेंगे। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। थैंक यू। स्टे सेफ। बाय।